हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 12th की चैप्टर थर्ड दैट इज मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हम बेसिकली बात करेंगे कि हमारे पास दो मैट्रिक्स दी हुई होंगी तो हम उसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस, मतलब हमारे पास दो मैट्रिक्स दी हुई होंगी, हम उसे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम सिंपली हमारे पास नंबर्स दिए होते हैं, जैसे 5 इंटू 4 करने को बोलूँ तो आप बोल देंगे 5 इंटू 4 हमारा किसके बराबर होता है, 40 के बराबर। तो वैसे ही दो मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो आज हम करना सीखेंगे। ठीक है, सो सपोज कर लीजिए हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन दी हुई है, ये है हमारी ए मैट्रिक्स, एंड बी मैट्रिक्स भी हमारे पास दी हुई है, आप देख सकते हैं ये है हमारी बी मैट्रिक्स। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास कंडीशन होती है कि हम दो मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले आप जो भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है उनके आप ऑर्डर को लिखिए, मीन्स उन दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है उसको आप लिखिए। तो आप मेरे को बताइए इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2/2 है। 2/2 कैसे है, इसके अंदर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, सो इसकी ऑर्डर 2/2 हो गई। ठीक है, अब इसकी ऑर्डर कितनी है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं 2 रोज तो है, बट कितनी कॉलम्स है, 1 2 3 कॉलम्स है, तो 2/3 की ये मैट्रिक्स हो गई, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अब देखो किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी तब होती है, दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब पहली मैट्रिक्स जो होगी ना उसकी जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो आप देखिए यहाँ पे इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है और इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो 2 है, तो दोनों इक्वल हैं, सो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं, मीन्स पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम हमारा इक्वल नहीं आता है किसके, दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर इक्वल है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यही मैंने इसको इंग्लिश में लिख दिया है, इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स देन ओनली मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन हमारा मैट्रिक्स के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब आपको मल्टीप्लिकेशन, अब हमें पता करना रहता है कि हमारा जो मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद वो कितने बाई कितने ऑर्डर की आएगी। ठीक है, तो जो देखिए यहाँ पे जो पहली मैट्रिक्स है ना, इसकी जो नंबर ऑफ रोज होंगे और इसकी जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, सेकंड मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतने बाई उतने की ही मैट्रिक्स आएगी। मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इसके 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स इस वाले मैट्रिक्स के कितने हैं, 3 हैं, तो 2/3 की हमारी क्या आने वाली, मैट्रिक्स आने वाली है। तो हम इसको पता कर लिए कि इसकी हमारी मैट्रिक्स कितने बाई कितने ऑर्डर की आएगी, तो 2/3 ऑर्डर की आएगी, हमें पता चल जाता है। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, थोड़ी मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए हमें पता चल गया इसकी ऑर्डर की 2/3 आने वाली मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अब आप इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट आएगा ना, तो इसको मैं जनरल फॉर्म में ए से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये कौन से पोजीशन पे है, तो ये हमारा फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये हमारा कौन से कॉलम में, मतलब कौन से रो में है, पहले तो ये हमारा फर्स्ट रो में है और कौन से कॉलम में है, तो ये हमारा सेकंड कॉलम में है। देखिए ना, ये वाला तो सेकंड कॉलम होगा। कितने कॉलम होंगे टोटल, तो 3 कॉलम्स होंगे, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो आप क्या करिए यहाँ पे ए लिखिए। अब ये कौन से रो में है, तो ये हमारा फर्स्ट रो में है, एंड कॉलम कौन से में है, तो ये हमारा थर्ड कॉलम में है, तो इसको हम A13 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसके नीचे आते हैं, तो इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके नीचे हम लिख सकते हैं ये हमारा सेकंड रो चालू होगी, ये ऊपर वाला हमारा फर्स्ट रो था, अब नीचे हमारा क्या होगा, सेकंड रो चालू होगा, तो इसको मैंने A2 लिखा और 1 लिख दिया। 1 कैसे कि ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, A22 लिख देंगे, A22 मतलब कि ये हमारा सेकंड रो हो गया और ये हमारा सेकंड कॉलम हो गया। देन हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो देन हम लिख सकते हैं ये हमारा सेकंड रो हो गया और ये हमारा थर्ड कॉलम हो गया। तो A23 मैं इसको जनरल फॉर्म में लिख सकता हूँ। कभी भी आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको एकदम ये स्टेप फॉलो करना है, मतलब कि इनिशियली जब आप सीख रहे होंगे तब। ठीक है, अगर आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बनने लगेगा, आप उसका टेंशन मत करिएगा। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे हमारा ये हुआ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, A23 के बाद अब हम नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, हमारा पता है कि कितने नंबर ऑफ रोज होंगी, तो नंबर ऑफ रोज 2 होंगी, तो फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, तो इसके बाद तो आना ही नहीं है ना, मैं फालतू को लिख रहा था, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट रो हो गई और सेकंड रो हो गई, और कितने कॉलम होंगे, तो 3 कॉलम्स होंगे, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, 3 कॉलम, थर्ड कॉलम।
तो हमारे पास हो गई, इसको मैंने जनरल फॉर्म में लिख लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखिए अब हमें क्या करना है। सो गाइस देखिए यहाँ पे अब हमें क्या करना है, A11 को हम उठाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, A11 का मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट रो होंगे और फर्स्ट कॉलम आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से पहली वाली मैट्रिक्स से आप क्या उठाइए, पहला रो उठाइए, और यहाँ से क्या उठाइए, आप पहला कॉलम उठा लीजिए। ठीक है, मतलब कि पहली वाली मैट्रिक्स से आप पहला रो उठा लीजिए और दूसरी वाली मैट्रिक्स से पहला कॉलम उठा लीजिए। ठीक है, अब आप इनका मल्टीप्लाई, मतलब ये पहले पोजीशन पे है तो 6 इंटू 2 कर लीजिए। तो 6 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, वो बाद में होगा, जो भी हम लिख देंगे। ठीक है, पहले हम लिखते हैं। फिर आपको क्या लगाना है, तो प्लस का साइन लगाना है। प्लस का साइन लगा के फिर यहाँ पे 9 है ना, तो 9 यहाँ पे इधर से दूसरे नंबर पे है, तो कॉलम में दूसरे नंबर पे क्या है, 7 है। तो हम 9 का 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करके। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 9 इंटू 7 हमने कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, तो नेक्स्ट स्टेप बस इतना ही करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, A12 को उठाते हैं, मतलब कि फर्स्ट रो तो रहेगी ही रहेगी हमारी। अब हमारा सेकंड कॉलम को उठाना है। तो सेकंड कॉलम ये है, तो यहाँ से पहला ये है और यहाँ से पहले कॉलम में तो ये पड़ेगा। तो 6 इंटू 6 आप कर दीजिए, यहाँ पे इसकी पोजीशन पे 6 इंटू 6 कर दीजिए। फिर प्लस आप करेंगे, इसको मेरे को नहीं बनाना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये क्रॉस है। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, इधर से 9 ले लीजिए, मतलब कि सेकंड पोजीशन पे कॉलम में कौन है, और इधर से भी फर्स्ट रो में सेकंड पोजीशन पे कौन है, तो 9 इंटू 9 कर दीजिए आप। तो 9 इंटू 9 कर दीजिए सिंपली। ठीक है, फिर अब ये तो हमने पूरा खत्म कर लिया, यहाँ पे अब कोई बचा नहीं, यहाँ पे भी अब फर्स्ट रो में अब कोई नहीं बचा। अब हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट एलिमेंट को उठाना है, दैट इज A13। हमारा A13 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो पहले मैट्रिक्स से आप फर्स्ट रो को तो रह नहीं दीजिए, और यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स में आप क्या उठा लीजिए, थर्ड कॉलम उठा लीजिए। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो तो 6 इंटू क्या करेंगे, 0, क्योंकि रो से पहला एलिमेंट उठा लीजिए और कॉलम से पहला एलिमेंट उठा लेंगे। तो 6 इंटू 0 करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, मैंने आपको बता चुका। फिर आप क्या करेंगे, 9 इंटू 8 करेंगे। 9 इंटू 8 क्यों, क्योंकि रोज से मैंने दूसरा एलिमेंट उठा लिया और इस वाले कॉलम से मैंने दूसरा एलिमेंट उठा लिया, मतलब करस्पॉन्डिंग हमें मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, ऐसा हमने कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट इतना A13 तक तो हमने कर लिया। अब हमारा क्या बचता है, तो A21 बचता है, A21 बचता है हमारा। ठीक है, सो A21 को मतलब क्या हुआ कि सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो हम किस में उठाएंगे, इसमें उठाएंगे, और फर्स्ट कॉलम किस में उठाएंगे, तो इसमें उठाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से पहला और यहाँ से पहला आप पकड़िए, तो 2 इंटू 2 कर दीजिए। तो 2 इंटू 2 मैंने कर दिया, फिर प्लस का आप साइन लगा दीजिए, प्लस का। फिर यहाँ से देखिए दूसरा 3 है और फर्स्ट कॉलम में क्या है, 7 है। तो 3 इंटू क्या कर देंगे, प्लस लगा करके 3 इंटू 7 कर देंगे। ठीक है, डेफिनेटली कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारा हो गया। अब क्या उठाएंगे, A22 एलिमेंट उठाते हैं। तो A22 का मतलब क्या हुआ कि इधर से सेकंड रो हो गया और इधर से सेकंड कॉलम हो गया। तो सेकंड रो को उठा लीजिए और सेकंड कॉलम को उठा लीजिए। तो 2 इंटू 6 हम कर देंगे, तो 2 इंटू 6। ठीक है, फिर प्लस आप लगा दीजिए। प्लस लगाने के बाद आप क्या करेंगे, 3 इंटू 9 करेंगे। 3 इंटू 9, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, फिर आप देखिए अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा क्या बचता है, A23, मतलब कि सेकंड रो को तो आप उठाए ही रहिए। अब आप किसको बढ़ना है, तो मतलब थर्ड कॉलम के ऊपर बढ़ना है। तो सेकंड रो ये हमारा 2 इंटू किसका मल्टीप्लाई कराते हैं, 0 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, फिर प्लस लगा देते हैं, फिर क्या 3 इंटू 8 कर देते हैं। तो 3 इंटू 8 कर दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वही हमारी क्या होगी, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी। मैंने आपको फुली बेसिक में बताया है कि हम किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो देखिए 6 इंटू 2 कैसे होता है, तो 6 इंटू 2 हमारा होता है 12, फिर 9 इंटू 7 कितना होता है, तो 63 हो जाता है। फिर 6 इंटू 6 करेंगे तो 36 हो जाएगा। फिर प्लस 9 इंटू 9 करेंगे तो 81 हो जाएगा। देन यहाँ पे 6 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर प्लस 9 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 होगा। फिर प्लस 3 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। देन 2 इंटू 6 करेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। देन 3 इंटू 9 करेंगे तो 27 हो जाएगा। देन 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 3 इंटू 8 करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनको सम कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगी, जो कि मल्टीप्लाई करने पे बात आएगी। ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, a इंटू बी कर रहे हैं। तो a इंटू बी हम निकाल रहे हैं, a इंटू बी इज इक्वल टू a इंटू बी इज
इक्वल टू, यही ना हम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब देखिए 12 प्लस 63 हमारा कितना होता है, तो वो हमारा होता है 75। फिर 36 प्लस 81 कितना होता है, तो 36 प्लस 81, सो हमारा 87, देन 97, देन 107, देन 117 हुआ, 117 हमारा हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा ये कितना हुआ, तो ये हमारा 72 हो गया, और यहाँ पे 4 प्लस 21 कितना हुआ, तो ये हमारा 25 हो गया, एंड 10 12 प्लस 27 हमारा हो जाएगा 39 हो जाएगा, देन 0 प्लस 24 हमारा 24 हो जाएगा। तो सो दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। आप देख सकते हैं इसकी ऑर्डर क्या है, 2 है, फिर क्रॉस क्या है, 3 है, मतलब कि 2/3। वही मैंने आपको बता रखा था कि इसकी जो नंबर ऑफ रोज होंगे पहली मैट्रिक्स के, उसकी एंड सेकंड वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम होंगे उसी मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर आएगा, मतलब कि 2 क्रॉस 3 बाई की मैट्रिक्स आएगी, ये आ गई हमारी, यही इसका मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।